पाइथन में हम लोग अभी एक काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक नंबर होगा और हमें ये चेक करना है कि वो गिवन नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं है। अब हम लोग ये भी देखेंगे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है एंड हम लोग समझ के लेंगे कि हम लोग यहाँ पर ये प्रोग्राम को करने कैसे वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो परफेक्ट नंबर मतलब कोई ऐसा नंबर होता है जिसके सारे डिवाइजर्स की अगर हम लोग सम करें एक्सेप्ट दैट नंबर इटसेल्फ, और वो जो सम है इट कम्स इक्वल टू दैट ओरिजिनल नंबर, तो उस नंबर को हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। देखो, ठीक है, परफेक्ट नंबर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। 6 इज अ परफेक्ट नंबर। अब कैसे? अगर हम लोग 6 के सारे डिवाइजर्स की एक्सेप्ट दैट नंबर इटसेल्फ, अगर हम लोग वो सारे डिवाइजर्स लेते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, राइट, तो ये 1 + 2 + 3 अगर मैं करता हूँ, मतलब मैं सारे डिवाइजर्स की अगर सम करता हूँ एक्सेप्ट दैट नंबर, तो मुझे यहाँ पर 6 ही मिल रहा है, राइट। सिंपल सी बात है ना। यहाँ पर देखो, अगर हम करते हैं 1 + 2 + 3 तो वी गेट 6, राइट। तो ये सारे डिवाइजर्स की सम करने के बाद में एक्सेप्ट दैट नंबर हमें मिला वही नंबर, तो वो नंबर हो गया परफेक्ट नंबर। तो 6 एक परफेक्ट नंबर है, उसके बाद में 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। तो ऐसे कुछ परफेक्ट नंबर्स हमारे पास में होते हैं एंड हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं अभी ये चेक करने के लिए कि जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट नंबर है या नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग ये अपने प्रोग्राम के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर लूपिंग करेंगे एंड लूपिंग करते हुए हम लोग डिवाइजर्स को लेंगे और उनकी सम करेंगे। अब अगर वो जो सम है वो आती है इक्वल टू दैट ओरिजिनल नंबर जो कि यूजर से इनपुट आएगा, तो हम लोग सीधा सीधा बोल देंगे कि द नंबर इज अ परफेक्ट नंबर। एल्स हम लोग बोल देंगे कि नंबर परफेक्ट नहीं है। सिंपल सी बात है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं ज़रा सा। हमें सबसे पहले तो यूज़र इनपुट लेना है, तो वो ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे नंबर इज इक्वल टू, ये बस एक रेफरेंस वेरिएबल है और हम लोग जानते हैं कि इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग यूज़र इनपुट को लेते हैं। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर लिख देंगे कि प्लीज़ एंटर अ नंबर। सिंपल सी बात है, राइट। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो इनपुट फंक्शन है ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और हमें इंट चाहिए तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल स्टफ, राइट। अब ये जो यूज़र से इनपुट आना था वो आ चुका है, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं एंड अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके हमें यहाँ पर लूपिंग करनी होगी। अब लूपिंग हम लोग करके सारे जो डिवाइजर्स है हमें जो पाने हैं वो हम ले करके उनकी सम कर देंगे एंड फिर बाद में हम लोग चेक करेंगे कि वो जो सम है क्या वो हमारे ओरिजिनल नंबर के बराबर है। अगर होगी तो हम लोग बोल देंगे कि परफेक्ट नंबर है, राइट। ये तो खैर हम लोग बहुत आगे चले गए, अभी तक हम लोगों ने लूप भी नहीं लिखा है, तो लूप लिख लेते हैं पहले। हम लोग यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फॉर आई इन रेंज ऑफ, हम लोग यहाँ पर 1 से लेकर के उस नंबर तक जाएंगे। सिंपल, राइट। एंड हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या हमारा जो नंबर है वो i से डिवाइड होता है। अगर डिवाइड होता है तो हम लोग सीधा सीधा एक सम में उसे ऐड कर देंगे। सिंपल है, राइट। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर माई सम करके एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें इनिशियली हम लोग 0 रहने देंगे, राइट। और फिर हम लोग यहाँ पर आकर के चेक करेंगे कि अगर हमारा जो नंबर है उसे i डिवाइड कर पाता है, ठीक है। अगर हमारा जो नंबर है उसे अगर i डिवाइड कर पाता है तो हम लोग क्या करेंगे, माय सम में उस i को ऐड कर देंगे। सिंपल सी बात है, राइट। ये बड़ा सिंपल सा हो गया है हमारा लूप खत्म। तो लूप खत्म करके हम लोग बाहर आएंगे और फिर से यहाँ पर इफ लिख देंगे। हम लोग यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा जो नंबर है और हमारा जो सम निकल करके आ रहा है क्या वो दोनों इक्वल है। अगर वो दोनों इक्वल बनते हैं तो हमारा नंबर परफेक्ट नंबर है, राइट। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर कर देते हैं कि नंबर अगर इक्वल होता है हमारे माय सम से तो हमें सिंपली प्रिंट कर देना है द नंबर, ठीक है। हम लोग एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, द नंबर, और यहाँ पर हम लोग नंबर लिख देंगे, ठीक है। द नंबर इज परफेक्ट नंबर। सिंपल सी बात है, ठीक है। एल्स हम लोग यहाँ पर इसी को लेकर के आते हैं, ठीक है। एंड हम लोग सिंपली लिख देंगे इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको इतना फास्ट नीचे ऊपर कैसे लेकर के आ गया, तो मैंने सिंपली क्या किया,
शिफ्ट दबा के रखा, ऑल्ट दबा के रखा, जिस लाइन को मेरे को रिपीट करना था मैं वहीं आ गया एंड यहाँ पर मैंने डाउन एरो की दबा दी तो वो रिपीट हो गया। अप एरो की से भी हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको ये ऐसा अप डाउन लेके जाना है तो आप लोग सिंपली ऑल्ट दबा के रखो, उस इंस्ट्रक्शन पे जाओ जो आपको करना है, या उस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे जाओ जो आपको करना है, एंड आप जो है ऑल्ट दबा के रखो एंड अप डाउन एरो की के मदद से आप लोग ये नेविगेट कर सकते हो यहाँ पर उस इंस्ट्रक्शन को ले जा करके, राइट। तो ये बन चुका है हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया, देखो नंबर को इनपुट लिया है, उसके बाद में लूप घुमाया, लूप घुमाते हुए हम लोग 1 से लेकर के उस नंबर तक गए, नंबर पर नहीं गए, ठीक है। एंड अगर वो नंबर को आए डिवाइड कर पाता है तो हम लोगों ने यहाँ पर उसको सम में ऐड कर दिया है, राइट। एंड आखिर में हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर हमारी जो सम है वो इक्वल टू आती है दैट ओरिजिनल नंबर, तो हम लोग सिंपली बोल रहे हैं कि वो परफेक्ट नंबर है, एल्स हम लोग बोल रहे हैं कि इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो टर्मिनल लेकर के आ गए हम लोग यहाँ पर, और सिंपली हम लोग अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइप करेंगे पाइथन ज्ञानी पंडित .py, जो कि हमारे प्रोग्राम का नाम है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो नंबर मांग रहा है ये, तो 6 डाल देते हैं बिकॉज वी नो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर 6 इज परफेक्ट नंबर, सिंपल, राइट। एक कोई और नंबर डाल के देखते हैं हम लोग, लेट से हम लोग 29 डाल करके देखते हैं, तो द नंबर 29 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, सिंपल स्टफ, राइट। बट 28 इज अ परफेक्ट नंबर, राइट, सिंपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 8128, ये भी परफेक्ट नंबर होता है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं 8128 एंड एज यू कैन सी द नंबर 8128 इज परफेक्ट नंबर, राइट। तो इसी तरह बड़ी आसानी के साथ में हमने पाइथन में एक ऐसा प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट नंबर है या नहीं है। आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ज्ञानी पंडित पर आपको और भी कई सारे कोर्सेस एंड ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं जिनकी लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो।